नमस्कार, स्वागत है आपका अमृत धारा न्यूज पर। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय आपको एक, जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पूरी अपडेट जब से ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी का गांव धनौरी का एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में अलग अलग जो चेहरे हैं वो मीडिया के माध्यम से कैमरे पर आ रहे हैं और अपनी भावनाएं गांव की सुर्खियों के माध्यम से दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि गांव के मौजूद लोगों को आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें और यहां की जन भावना क्या है उनके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएं। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी न्यूज़ का कि आपने इस बहुत बड़े आयोजन में धन्ना भक्त के नाम से, जिसने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी बुलाया और अपने मुख्यमंत्री को भी बुलाया, अनेकों एमपी यहाँ आए हैं, पूरा प्रशासन हरियाणा का, बड़ी लीडरशिप हरियाणा की यहाँ भाई भाई एक करके आने लग रही है। और आज आपके सामने है, ये 3 दिन से सामूहिक भोजन चल रहा है। कल भी चला था, आज भी चलेगा और 23 को भी चलेगा। 21, 22, 3 दिन का पूरा ये 2 प्रोग्राम आयोजन के है कि हमारा हरसन पत्ती का है, एक परलीपत्ती में भी करके दोनों जगह भंडारे चल रहे हैं। और कितनी देख रहे हो आप, चहल पहल है पूरे गांव की, एकजुट गांव है इस मामले में। अच्छा जी, एक बात पूछूंगा आपने, क्योंकि आपका जो उम्र का बात अगर की जाए, आपने बहुत मुख्यमंत्रियों को देखा, चाहे चौधरी बंसीलाल रहे, भजन लाल रहे और चौधरी देवीलाल रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, और अब इसी एरिया को एक नॉमिनेट करते हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, डिप्टी सीएम। तो आज जो ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, मौजूदा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, तो कितना बड़ा एक गांव का सौभाग्य है और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा जो आयोजन इस गांव में ये एक संपूर्ण होने जा रहा है। छोटे से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग जवान सब महिलाएं, पूरा गांव, कोई जाति बिरादरी का मामला नहीं है। ये सारा सामूहिक प्रोग्राम है, बड़ा भाईचारा हमारा। इस तरह का मेरे ख्याल हमें तो पहला नंबर दिया जाए तो भी कोई दूर नहीं है। तो अभी सर ये आप देखिए, सिर्फ धनौरी जो गांव है वो ना कि सिर्फ एक जींद जिले तक या कैथल जिले तक सीमित रहा, पूरे हरियाणा में इस समय गांव धनौरी की चर्चा है कि धनौरी में ऐसा क्या हो रहा है जो पूरे हरियाणा की जो एक वो बना हुआ है सुर्खियां। और इसके अलावा अगर पूरे देश की बात की जाए, पूरे देश में भी लोग पहचानने लगे कि धनौरी भी कोई गांव है। तो ये किन के आशीर्वाद और किन की कृपा का परिणाम है? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा हमारे से। हमारे गांव में प्राचीन काल से ही कुश्ती, कबड्डी, दौड़ वगैरह का खेल बहुत भी हुए हैं। साथ लगता बिंदुसर तीर्थ है, अमावस को सोमवारी अमावस को मेला लगता है। 20-20 बच्चे हमारे गांव के पहलवान की तैयारी करके वहाँ दंगल में निकले करते और अपनी कला को प्रदर्शित करे करते। दौड़ में, पढ़ाई में भी गांव आगे बढ़ने लग गया। और सभी छोटे गांव का भी हमारे मित्र प्यारा संबंध बहुत अच्छा है। आपके साथ तीर्थ हमारा, वो भी और उसमें भी बड़ा सहयोग है गांव का। वो मिनी कुरुक्षेत्र बन गया, बिंदुसर तीर्थ। तो आपका आसपास का जो एरिया है जी, तो अंकल मैं बात आपसे करना चाहूंगा कि सिर्फ धनौरी की ये सुर्खियां नहीं है कि यहाँ तो चलो कल को जो मुख्यमंत्री या माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जो आशाएं लोगों ने बना रखी हैं वो तो वो पूरी करके जाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो आसपास के 50, 60, 70 गांव हैं तो उनके लिए कितना बड़ा धनौरी एक फायदेमंद होने वाला है आने वाले वक्त में। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हर गाँव की इच्छा थी भाई हम किसी बड़े नेता को बुलाएं, लेकिन आप अचंभा मानोगे विशेष कर दो, ये बुलाए नहीं है, बुलाए धन्ना भक्त जी नहीं है। वाह जी वाह, ये बहुत बड़ी बात है। महामहिम राष्ट्रपति का आना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आना, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और बड़े खुले मन से आ रहे हैं, जो भी गांव के या गुआंढ के जो मांगेगी, हमें तो ऐसा लगता है कि किसी गांव की और मेरे गांव की कोई मांग छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसे पूरे मन से तैयार होकर आने लगेंगे। तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जो गांव वालों में एक उत्सुकता थी, हेलीकॉप्टर एक बार धनौरी गांव में पहले आ चुका है और कोई पिछले प्रोग्राम में बाबा जियों का कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बाबा खैरनाथ जी के प्रोग्राम में आए थे, लेकिन अब जो लोगों की उत्सुकता है या आसपास के गांव के और हरियाणा की उत्सुकता है, कभी इस गांव में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, 1, 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर इस गांव में उतरने वाले हेलीपैड बन के तैयार है। वो ऐसे है कि सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से ये भी जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि पूरे देश के नेता
महामहिम उपराष्ट्रपति का बड़ा ओहदा है और मुख्यमंत्री का भी ओहदा बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से वो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो किसी तरह का भी यहाँ उपद्रव होने वाला नहीं है। ये तो परमात्मा की, गांव की बड़ी दादे बाबा की पूरी आशीर्वाद है गांव को, भाईचारा की वजह से, और पूरा कोऑपरेशन है छोटे से लेके बड़े तक का, कि यहाँ बिल्कुल ये प्रोग्राम खुशी से निपटे, सुख शांति से हो, और जो लोगों की मांगें हैं वो सारी पूरी हो, ये हमारी कामना भी है और हमारी मांग भी है। सर, मुख्यमंत्री जी भी आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि धनौरी सुर्खियों में है, और जो थोड़ी सी भी न्यूज धनौरी की जाती है तो सीएम तक भी जाती है, और महामहिम उपराष्ट्रपति भी आपको देख रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जितना बड़ा आयोजन और जितनी बड़ी उत्सुकता है लोगों के अंदर, कि जो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उनको लेकर के आज आप इस धन्ना भगत जी के मंदिर से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि वो जिस मनोकामना से वो यहाँ आने लग रहे हैं, वो तो उनकी मनोकामना पूरी हो, ये तो हमारा मनोकामना पूरी हो। हाँ, और हमारे गांव की और गवांड की भी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि ये डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा अभी संतुष्ट नहीं है लोग, और चाहते हैं जैसे कॉलेज की मांग है, स्टेडियम की मांग है, ITI की मांग है, और भाखड़ा से पानी की मांग है, और कितने PSC की मांग है, जो CSC की बिल्डिंग बन जाए। हमारे तीर्थ कमेटी के बच्चे हैं जो, ये इनकी भी मांगे हैं, इनके भी मांगे हैं, और ये सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, और वो मौके पर तो इनका शायद ना जवाब दें या जो ऐसी कोई बात है, लेकिन एक भावना है उनकी, भावना है। मेरे इस प्रोग्राम में किसी भी वर्ग की, किसी भी गांव की, छोटा या बड़ा, जो भी मांग होगी, वे हमारे इस बात का उलाना नहीं आए कि हमारा ये काम नहीं हो। ऐसी इच्छा से उपराष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय आने लग रहे हैं। कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यही गांव वालों के विचार है कि अगर कोई मांग रखी जाएगी वो तो पूरी होंगी ही होंगी, अगर कोई कमी रह जाती है तो उनको भी अधूरी नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी सही है जी, ये बाद की बातें हैं, वो तो उनके मुंह से भी आएगी बातें, आएंगी भाई। ये तो देखो, आपने जितनी मांगे मांगी है तो आपकी मान लियो होगी, आपकी मांग देख ली हमने, लेकिन फिर भी रह जाए भाई, लिख कर पहुँचा दियो, वो भी आपकी पूरी होगी। तो सर, मतलब हरियाणा से नहीं, अपने नजदीक लगते राजस्थान से, अपना आप बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब है, तो और भी मतलब जो दूर दराज से लोग हैं, वो इस उम्मीद में कि हम धन्ना भगत जी की जयंती पर धनौरी गांव में जरूर पहुंचे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जी, पहला तो ये 3 दिन से गांव में सामूहिक भोजन रख रखा है, ये छोटे से लेके बड़े तक सबका इसमें सहयोग है, कितना प्यार से भोजन को बांट रहे हैं जी। और 3 दिन से कितने लोग यहाँ, कोई ऐसी कमी नहीं, कोई भंडारा में कोई कमी आ गई हो। ये तो ऐसा लगता है कि एकदम मुख्यमंत्री और महामहिम उपराष्ट्रपति के जाने के बाद भी भंडारा एक दिन और भी चले एक दिन और चलने की उम्मीद है। ऐसे लग रहा है, इतनी खुशी की लहर है। इतनी खुशी की। तो देखिए, बड़ी एक हमने जो बहुत ही सीनियर लीडर जिनको कह सकते हैं, जिया लाल जी, और मौजूदा सरकार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बेशक बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, लेकिन गांव के जो मांगों को लेकर के और गांव के मौजूद जो करंट मुद्दे हैं उनको लेकर के इन्होंने मीडिया के माध्यम से सीएम साहब और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी एक बातें कही है कि हम गांव धनौरी में पहुंचने पर पूरा गांव और ग्वांड उनका वेलकम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो यहां से खुश होकर जाएंगे। क्यों सर? जी बिल्कुल, बहुत आपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे, और आपने आंखों से भी आपने देख लिया है कि इतना मेल मिलाप, इतना प्रेम, इतना सामूहिक भोजन का और बातों का आपने यहाँ देखने को मिला होगा। ये भी एक बहुत संतोषजनक, बहुत बड़ी। तो बने रहिए दोस्तों, और नई खबर जानने तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।